पासी, घर तेरे घेर लेगा जंगर। ले उतरेगा कोई शहर के अंदर, ले उतरेला कोई शहर के अंदर। हाँ तूने घर घर नमन करासी, नहीं 4 जन्म दुख पासी, भूले मत हरि का नाम नहीं, 4 जन्म दुख पासी। बिसरे मत हरि का नाम नहीं, 4 जन्म दुख पासी। सिया राम। चार जन्म दुख पासी रे तू, 4 जन्म दुख पासी, 4 जन्म दुख पासी। बिसरे मत हरि का नाम नहीं, 4 जन्म दुख पासी। भूले मत हरि का नाम नहीं, 4 जन्म दुख पासी। दूजा जन्म में बन जागा कुत्ता, तीजा जन्म में बन जागा कुत्ता। कोई न गिर तुम टूटी अछूता, कोई न गिर तन टूक अछूता, कोई न गिर तन टूक अछूता। दूजा जन्म में बन जागा कुत्ता, दूजा जन्म में बन जागा कुत्ता। बन पापी रास्ता में सूता, कोई न गिर तुन टूक अछूता। दूजा जन्म में बन जागा कुत्ता, दूजा जन्म में बन जागा कुत्ता। बन पापी रास्ता में सूता, कोई न गिर तन टूक अछूता। आया गया तेरे मारेगा जूता, आया गया तेरे मारेगा जूता, आया गया तेरे मारेगा जूता। भूले मत हरि का नाम ने, तू परमात्मा के नाम को मत भूल। और कवि ने यहाँ केवल 4 जन्मों का जिक्र किया है छांट करके। यदि तू परमात्मा के नाम को भूल जाएगा तो तुझे 4 जन्म तो अवश्य ही दुख पाना पड़ेगा। वैसे तो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की 84 लाख योनियां बनाई, तरह तरह के जीव बनाए, आकाश में उड़ने वाले जीव बनाए, पृथ्वी पर चलने वाले जीव बनाए, जल में रहने वाले जीव बनाए, रेंग कर चलने वाले जीव बनाए। उस ब्रह्मा ने 84 लाख योनियां बनाई। तितली के परों में कारीगरी की उस ब्रह्मा ने, मोर के पंखों में कारीगरी की, हाथी जैसा विशालकाय जानवर बनाया, सिंह जैसा दिलेर जानवर बनाया उस परमात्मा ने, ब्रह्मा ने। लेकिन सबने ब्रह्मा के सामने एक ही प्रश्न रखा कि आपने हमारी रचना की है, कहो हमारा क्या उद्देश्य, हमें क्या करना है।
सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है। सब जीवों ने एक ही बात रखी, ब्रह्मा जी को अपनी ही कृति पर संतोष नहीं हुआ, क्योंकि सबने खाने की बात की, रहने की बात की। और जब ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की, ये ब्रह्मा की सृष्टि की अंतिम रचना है, नर समान नहीं कवनि देही, और जीव चराचर, इस संसार में मनुष्य के बराबर कोई देही नहीं है। तरह तरह की योनियां हैं, लेकिन मनुष्य के समान कोई देही नहीं है, कोई योनि नहीं है। और प्रत्येक जीव इसकी याचना करता है, इसको मांगता है कि प्रभु हमें मानव तन दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। देवता भी इसकी मांग करते हैं कि प्रभु हमें मानव तन दीजिए, ये देव दुर्लभ शरीर। क्योंकि जब मनुष्य की रचना की उस ब्रह्मा ने, तो मनुष्य ने एक अलग ही बात रखी ब्रह्मा के सामने। खाने की बात नहीं कही, रहने की बात नहीं की, कहा कि मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा ने वहीं पर अपनी कलम तोड़ दी कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ।